अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान सैफुर रहमान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। MSF से इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और 2002 में MPA का इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन लड़ के इलेक्शन इन्होंने जीत लिया। उसके बाद 2008 में इन्होंने MNA और MPA दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ा और जो इलेक्शन ये जीत के। उसके बाद 2013 में भी इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा और MNA का इलेक्शन ये जीत के। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मलिक इब्रार अहमद साहब की। आज मेरे साथ मौजूद है मलिक इब्रार अहमद साहब। सर, पाकिस्तान में सियासत में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप MSF के सदर से डायरेक्ट सूबाई असम्बली के इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया और आप इलेक्शन जीत के, इसकी क्या वजह है सर? ये कैसे पॉसिबल हो गया? देखिए जी, हम नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा एक मुस्लिम लीग के साथ हमारा तल्लुक़ था। बाद में ये मुस्लिम लीग नून बन गई। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो काम थे, कारनामे थे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए थे, हमने जब देखा। उसके बाद एक मार्शल लॉ था जिसको मुशर्रफ का मार्शल लॉ था 2002 में। उस वक्त हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा ज़ेर ताब थी, बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी। इसी तरह आज जिस तरह नैब के ज़रिए ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो उस वक्त मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का परचम उठाकर गली मोहल्ला कूचा में जाकर लोगों से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पैगाम पहुँचाया। उनकी जुर्रत और बहादुरी की वो दास्तानें सुनाई जो उन्होंने अपने इदवार में की थी। तो इस पर लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया और 2002 में मैं मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुआ। सर, पूरी दुनिया के सियासतदान अवाम के खादिम होते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दौलत के हामिल होते हैं। तो सर, आपकी जो दौलत है उस पर बहुत से लोगों के दिलों में बहुत से सवाल पैदा कर रही है। तो सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे कोई जो मेरे सियासत में आने से पहले मेरे आबा व अजदाद की जो असासे थे वो बहुत ज़्यादा थे। 2002 से जब मैं सियासत में आया हूँ तो उसके बाद मैंने अपने आबा व अजदाद की ज़मीन बेची है और बेच कर लगाई है। बनाया हमने कुछ नहीं है, लेकिन अगर लोगों के दिलों में है कि हमने बहुत कुछ बनाया है या लोगों को नज़र आ रहा है कि हमने बहुत कुछ बनाया है, तो खुदा रहा आजकल तो बड़ा आसान तरीका है कि PTI वाले एहतसाब कर रहे हैं, नैब के ज़रिए, FIA के ज़रिए, हर तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई किसी जगह कोई ज़्यादा दौलत नज़र आए या कोई असासे नज़र आए तो खुदा रहा मुझे भी बताया जाए, ताकि अगर वो मेरे हैं तो मैं भी कम अज़ कम वो ले लूँ। सर, तमाम सीनियर मेंबरान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो सर उन सब पर नैब के केसेस बनाए गए हैं, लेकिन अयाज सादिक पर अभी तक कोई केस नहीं है। तो सर, हमें ज़राए से पता चला है कि अयाज सादिक को अगला वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? वज़ीर बनना ये सब मेरे मालिक अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जिसे वो चाहता है उसे वो इज़्ज़त देता है, नवाजता है। अगर या सादिक साहब वज़ीर आज़म बने तो हमें खुशी होगी। हमारी पार्टी के हैं स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर रहे हैं, बहुत उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, तो हमें तो इस पर कोई ही नहीं है। अगर वो बन जाए तो मुझे तो इस पर कोई, मैं तो खुश होऊंगा अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं। सर, वतन अजीज़ को डैम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने एक मुहिब वतन होने के तौर पर इमरान खान के डैम फंड में कितनी रकम दी है? देखिए, जितने वो मुहिब वतन थे, जितने मुहिब वतन तरीके से उन्होंने डैम के लिए रकम मांगी थी, जो उस वक्त के किसी अहम मनसब पे फाइज कुछ लोग डायरेक्शनें देकर डैम फंड की रकम मांग रहे थे, तो मेरा ख्याल है अगर अब FIA उसी का एहतसाब कर लेती तो कम अज़ कम हमारे मुल्क को ये पता चल जाता कि FIA जो है एक अदारा जो है वो मुनसफ है और सही एहतसाब कर रहा है। अगर वो नहीं कर पाए, वो फंड गायब हो गया, तो उसमें जिसने भी दिया है उस बेचारे का वो उसके डाका ढल गया है, चाहे उसमें आप हों या मैं हूँ। जिसकी जितनी इस्ताद होती है उतना ही वो देता है। लेकिन मुझे दुख है, इस चीज़ का बेहद दुख है कि उस डैम के नाम पर बहुत ज़्यादा रकम लूटी गई। सर, आपके हल्के के लोगों की शिकायत है कि आपको हल्के में टैलेंट नज़र नहीं आता, इसीलिए आपने MPA अपने साथ मलिक इफ्तिखार अहमद अपने भाई को मुंतखब किया है। तो सर, आप इस बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए? अगर मुझे टैलेंट नज़र ना आता, लोगों को लोग हमारी इज्जत ना करते, लोग हमसे प्यार ना करते, तो कभी भी हम दूसरी सीट ना जीत पाते। मेरा ख्याल है आपके इल्म में नहीं है, मैं 2002 में जब मेंबर सूबाई असम्बली बना और 2008 में 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी इसी सीट से, मैंने सूबाई असम्बली की जो सीट छोड़ी थी उस पर इलेक्शन लड़े थे। और अल्लाह ताला का करम है, उसका बड़ा ही करम है, उसके सजदा रेज रहूँ कम है कि शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने इस हल्के में हमारी कोशिश कावज से बिला मुकाबला बनाया था। उसके बाद मेरे छोटे भाई मलिक इफ्तिखार साहब को उन्होंने टिकट दिया, तो अवाम ने जिस जोश जज्बे के साथ
उनको अप्रिशिएट किया और जिस जज्बे से जताया वो आपके सामने है। और उसके बाद फिर दोबारा जब वो 2013 में इलेक्शन लड़े तो फिर भी उनकी एक भरपूर अक्सरियत से लीड थी। 2018 का इलेक्शन आप सबके सामने है, जिस तरह चोरी हुआ, डाका डला। आज भी अगर मैं कहता हूं बैलेट पेपर खुला लें, आज भी जो जितने बैलेट पेपर हैं हल्का एन 61 और 15 के या 14 के निकाल लें, उस पर शेर जीता हुआ है, रिजल्ट चेंज हुए हैं। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पाकिस्तान में इमेज दिखाया गया वो ये है कि ये चोर पार्टी है। तो सर ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की अवाम कह रही है, ये मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के ज़रिए और कुछ और ज़रा के ज़रिए ये एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई, जो मुहिम तकरीबन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अभी 4 साल कंप्लीट नहीं हुए थे तो ये मुहिम शुरू हो चुकी थी। उसके बाद एक गलत तरीके से उन्हें मनसब से हटाया गया। आज हटाए हुए भी 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अगर 3 साल के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ पर या हमज़ा पर या उनके ख़ानदान पर, मरियम नवाज साहिबा पर एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं मिला तो फिर मेरा ख्याल है जितना शोर मचाते रहें वो मचाते रहें। अब अगर आप देखें, जिस तरह आपने डैम फंड की बात की, मैं अगर इसी तरह चीनी स्कैंडल और आटा स्कैंडल की बात कर लूँ, अगर मैं इसी तरह पेशावर की मेट्रो की बात कर लूँ, मालम जब्बा के केस की बात कर लूँ, क्या वो केस नहीं खुल सकते? क्या उन केसेस में क्या प्रॉब्लम है कि वापस आकर एक ही खानदान को टारगेट करना? उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि हर 3 महीने के बाद जब गवर्नमेंट सर्वे कराती है तो पता चलता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ग्राफ और बढ़ रहा है। तो फिर ये उन पर और इल्जामात लगाकर और झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश करते हैं। शायद के ग्राफ गिर जाए, शायद के हालात बेहतर हो जाए, हम बल्दियात की तरफ चले जाएं, शायद ग्राफ गिर जाए, हम कुछ और बना लें। मेरे ख्याल में इनका ये कभी भी एक झूठा ख्वाब पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मुहब्बे वतन लीडर है और उन्होंने पाकिस्तान की खातर एटमी धमाका किया। उन्होंने मोटरवे जैसे मंसूबे बनाए, जो आप देख लें, मेट्रो बस सर्विस आप देख लें, इस तरह यूनिवर्सिटी का आप काम देख लें, हेल्थ के अंदर आप काम देख लें, एजुकेशन के अंदर आप काम देखें, जितना भी आप काम देखेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का हर तरफ आपको काम नजर आएगा। इनसे पूछें कि 2 साल के अंदर उनके 100 में से 1% भी काम किया हो तो हमें नहीं मान। सर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। सर MNAs और MPs को जब वोट चाहिए होते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाकर लोगों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम आपके मसाइल को बखूबी हल करेंगे। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें तो वो दिखाई नहीं दे रहे, वो तो हमें मिल रहे नहीं है। सर ऐसा क्यों है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। हर टाइम हर जगह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। 2002 से अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। उस दिन से लेकर आज तक मेरी आवाम में से किसी को ये गिला शिकवा नहीं है कि हमारा सेक्रेटेरिएट किसी के लिए बंद हो या हमारे सेक्रेटेरिएट में कोई गार्ड खड़ा हो, किसी अमीर गरीब की इसमें कोई ऐसी जांच पड़ताल हो, फलां को मिला जाएगा, फलां को नहीं मिला जाएगा। अगर जिस दिन ये गिला आया उस दिन मैं ये सियासत छोड़ दूंगा। सर मैं अगर सियासत से हटकर सवाल करूं तो सर सियासतदान एक के बाद दूसरी शादी करते हैं, तो आपने सर कितनी शादियां की हैं? पॉलिटिशियन शादी करे तो उसको इशू बनाया जाता है। अगर पॉलिटिशियन का भाई या बेटा सियासत में आए तो उसे विरासत की सियासत कहा जाता है। अगर किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो किसी को इतराज़ नहीं। अगर किसी जज का बेटा जज बन जाए तो किसी को इतराज़ नहीं। अगर किसी एंकर का बेटा एंकर बन जाए तो किसी को इतराज़ नहीं। अगर किसी DSP का बेटा DSP बन जाए तो किसी को इतराज़ नहीं। अगर इस मुल्क के अंदर जितने भी और अदारे हैं, जितने भी और इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े अदारे हैं, अगर वहाँ एक सेक्रेटरी का बेटा सेक्रेटरी बन जाए तो कोई इशू नहीं बनता। जंग में किया है शकीर रहमान साहब के साथ, इसी तरह वो और लोगों को भी करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप भी जो साफ़ी हजरात हैं, आप भी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और हक सच पे खड़े हो जाएं। हक सच पे खड़े होने से कुछ भी नहीं होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।